क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, आप में से कुछ लोगों ने ट्राई करा होगा, एक बार मैं करवाता हूं, अगले क्वेश्चन को फिर आप कर दिखाना। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 480 रुपए का खरीद रहा है। अब उसने खरीद लिया 480 का, इसका मतलब ये हमें क्या मिल गया, यहां पर कॉस्ट प्राइस मिल गया। 480 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 20% के लाभ पर बेच दिया। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे विक्रय मूल्य पूछा है। हां जी, कोई आंसर बताएगा इस क्वेश्चन का, कर लिया होगा आप लोगों ने। आप देखो कि क्या निकालोगे यहां पर, 480 का 480 का 20% निकालोगे। अब इसको निकालने के लिए भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में से 1। इसका मतलब 480 का 1/5 आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 480 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हो जाएगा 96। अच्छा, 5 से डिवाइड करना सिखाया था, क्योंकि आपको पता है 480 का 20% निकालना है, मतलब दोनों को गुणा कर 2 जीरो हटानी है, और 48 दूनी 96 होता है। ठीक है, ये हम लगा सकते थे। 48 दूनी 96 होता है, तो हम 480 में 96 रुपए जोड़ेंगे। मेन कंसर्न मेरा आंसर नहीं है, मेन कंसर्न है आप लोग किस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 576, 576। उसी तरह से 480 को 5 से डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने के लिए ऊपर नीचे डबल कर दो, या ये करो कि डबल कर एक जीरो हटा दो। तो जीरो हटा दी हमने 48 का, डबल कितना हो गया 96, और 96 हमने जोड़ दिया तो आ गया 576। एक और तरीका क्या है आपको पता है, देखो ध्यान से समझो, एक और जो हम आगे चलकर हमारे बहुत काम आने वाला है, ये जो मैं बता रहा हूं। आपको पता है 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% के प्रॉफिट होने का मतलब 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट। इसका मतलब 5 का खरीदकर 6 का बेच दिया। 5 रुपए पर 1 रुपए के प्रॉफिट का मतलब हुआ 5 का खरीदकर 6 का बेच दिया। इसका मतलब मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है और 6 से गुणा करना है, तो भी वही बात पड़ेगी। यहां मेरा कंसर्न ये नहीं है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, मेन पॉइंट ये है कि हमारा हर तरह से दिमाग चलना चाहिए। 480 को 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, आ जाएगा कितना 576। चलिए, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें फिर। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। आप लोग कोई पेन नहीं उठाएंगे, चलिए, और एटलीस्ट जो लोग परसेंटेज अच्छे से पढ़ चुके हैं, यहां 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़कर जो परसेंटेज अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो तो कोई भी पेन के हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, जो नहीं पढ़े हैं या परसेंटेज की बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, मैं वहां इनके लिए बस एक बात लिख देता हूं, 12.5% का मतलब होता है 8 पर 1। ये है उनके लिए जिन्होंने परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं। 12.5% का मतलब 8 पर 1। चलिए करिए आंसर, बिना पेन चलाए बताना है। तो देखो वर्बली करेंगे। 12.5% का मतलब हुआ 8 पर 1। अब आप सबसे पहले ये बात देखो, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। अब बस इससे ज्यादा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए फिलहाल। 12.5% का मतलब होता है 8 पर 1 रुपए का प्रॉफिट। 8 रुपए का खरीदा, 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा, तो बेचा 9 रुपए का। 8 रुपए का खरीदकर 9 रुपए का बेचा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कितने का बेच रहा है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एन आर्टिकल, बेचा गया है 720 रुपए का। 8 की वैल्यू 720 नहीं है, 9 यूनिट की वैल्यू 720 है। अब मुझे समझ में नहीं आया आप लोगों ने क्या करा। 9 की वैल्यू हुई 720, तो 1 की वैल्यू होगी 80, तो 8 की वैल्यू होगी 8 गुणा 80, सीधा सीधा लिख 640। तो करो क्वेश्चन नंबर 5। 8 1/3% का क्या होता है, जिन्होंने भी परसेंटेज को अच्छे से नहीं करा है, 12 में से 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये तो आप लोगों को बता दिया, लॉस 8 1/3%। माइक्स ऑफ कर लीजिए अपने। लॉस 8 1/3% का मतलब, इसको बोलिए लिटरली बोलिए, 12 रुपए पर 1 रुपए का लॉस। बोलिए 12 रुपए पर 1 रुपए का लॉस। इसका मतलब 12 रुपए का खरीदा तो 11 रुपए का बेच दिया। इस बार हमें लॉस हो रहा है, और क्वेश्चन में इस 11 की वैल्यू दी हुई है 330। अब वर्बली बस खत्म मैटर। 11 की वैल्यू 330, तो 1 की वैल्यू 330/11। मैं लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। 330/11 मतलब 30।
1 की वैल्यू 30, हमें चाहिए 12 की वैल्यू, तो 12 गुणा 30, 12 गुणा 30 मतलब 12 तिया 36, आंसर इज 360। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 6 तो आप लोग कर ही लोगे, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 करो, और ये 22.5% का मुझे भी नहीं पता, ठीक है, तो निकालो अपने आप। अभी मैंने सिखाया था ना परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालना, तो 22.5% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे वो आप अपने आप देखने की कोशिश करो, और मुझे इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 22.5% को मैं सॉल्व करवा देता हूं। ये तो हमें पता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम परसेंट हटाकर नीचे 100 लगा देते हैं। तो जैसे लिखा है 22.5% को मैं लिख सकता हूं 45/2%, ये लिखा जा सकता है। हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 22 दूनी 44 और 45/2%। अब इसी नंबर को परसेंट हटाएंगे तो लिखा जाएगा, नीचे लिख रहा हूं मैं, 45/2, और क्योंकि परसेंट हटेगा तो नीचे एक 100 आ जाएगा। रेज हैंड जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आई। और बस इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे 20 पर, 5 से काटेंगे 20 पर, तो हमारा आ जाएगा 9/40। तो आज के बाद आप ध्यान रखना, 22.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 40/9। ठीक है, याद रहेगा आज के बाद। क्लियर है? अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोगों में से काफी लोगों ने कर लिया होगा। 40 रुपए पर 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब खरीदा अगर 40 का है तो बेचा 49 का, 49 का, और क्वेश्चन में बेच रहा है 1470 का। 49 की वैल्यू है 1470। पहाड़े याद होने चाहिए। कर लिया आप लोगों ने? कहां तक कर लिए? 100 तक? नहीं करे, कोई बात नहीं, चलो आराम से, बहुत टाइम है अभी तो। कितना? अभी तो कितनी 40 साल की एज होती है वैसे भी एग्जाम की, बहुत टाइम है, आराम से करो आप लोग। चलिए, 49 की वैल्यू कितनी हो गई? 1470। तो एक की वैल्यू हो गई 49 दिया होता है 147, तो एक की वैल्यू हो गई 30, एक की वैल्यू 30 हो गई, तो 40 गुणा में 30 कितना हो गया? 1200 इज योर आंसर। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने नोट? कर लीजिए, छाप लो बोर्ड पर से, अपने आप करने की क्या ही जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 12.5% को अभी हमने देखा ही था, क्या होता है? 8 पर 1। वर्बली करना इस क्वेश्चन को, वर्बली बिल्कुल एकदम बिना पेन के हाथ लगाए। 12.5% का मतलब, पहले हम इस परसेंटेज को देखते हैं कि 12.5% का मतलब होता है 8 पर 1। अब हम देख रहे हैं लॉस हो रहा है, इसका मतलब 8 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हुआ। इसका मतलब 8 रुपए का सामान 7 रुपए में बेचा, और क्वेश्चन में बेच रहा है 280 का, तो 7 यूनिट की वैल्यू 280। 7 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू 280 बटे में 7 यानी कि 40। 1 की वैल्यू 40, तो हमें निकालनी है 8 की वैल्यू, 8 चौक 32 हो गया सर 320।